नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान संघ के तत्वाधान में दिल्ली में एक बार फिर रामलीला मैदान में किसान जुट चुके हैं और किसान गर्जना रैली के माध्यम से सरकार को एक बार फिर संकेत और संदेश देने की बड़ी कवायद कि अब सरकार को सोचना होगा, क्योंकि किसान जो पैदा करता है, जो अन्नदाता है, उसके पैदावार की कीमत कोई यूं ही ऐसे ही निर्धारित नहीं कर सकता। जी हां, लगभग 365 दिन से अधिक अर्थात एक साल बाद जिस तरीके से दिल्ली में किसान जुटे हैं और किसान गर्जना रैली के माध्यम से संसद में चल रही सरकार और विपक्ष को संकेत और संदेश दे रहे हैं, उससे साफ है कि पिछले एक साल पहले का जो किसान आंदोलन था और इस बार का किसान आंदोलन, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। और यही वो अंतर है जिससे ये कहा जा सकता है कि इस बार किसान आंदोलन के तहत उठाए गए मुद्दों पर न सिर्फ बाकी बचे दिनों के संसद सत्र में चर्चा हो सकती है, बल्कि एमएसपी जैसे मुद्दे पर अब प्रधानमंत्री सहित कृषि मंत्री भी बयान दे सकते हैं। जी हां, ये खबर हमें लग चुकी है जो एवी स्टार न्यूज के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं, और वो ये है कि किसान यूनियन इस बार किसान संघ जिस तरीके से मांग उठा रहा है, जिस अराजनीतिक तरीके से सभी किसान संघों का इसमें मेल हो रहा है और किसानों के सार्वजनिक और सार्वभौमिक समस्या पर जिस तरह से मामले उठाए जा रहे हैं, उसको पूरी तरीके से संज्ञान में लिया जा रहा है। लिया पहले भी जा रहा था, लेकिन अराजनीतिक तरीके से किसान गर्जना का जो माहौल है उसको सरकार एड्रेस कर रही है, महत्व दे रही है। ये किसान संघ से जुड़े वो नेता जान चुके हैं। आपके लिए ये जानना जरूरी है कि ये इस बार का किसान आंदोलन क्यों ज्यादा महत्वपूर्ण और प्रभावशाली हो सकता है। वो इसलिए कि इस बार बक्कल उतारने वाले राकेश टिकैत, जो पूरी तरीके से राजनीतिक दलों के गोद में खेल रहे थे और जिस तरीके से किसान आंदोलन के जरिए केंद्र और राज्य सरकारों को तबाह और बर्बाद और उन्हें उखाड़ फेंकने की एक बड़ी कवायद और मुहिम में शामिल हुए थे, इस बार ऐसा नहीं। और इस बार पंजाब से जो आग उठी थी, वो आग पंजाब की नहीं बल्कि 7 राज्यों के किसान, उनसे जुड़े संगठन, उनसे जुड़े और संगठन, वो सारे मिलकर के एक मुद्दों पर बात कर रहे हैं। और रामलीला मैदान वो मैदान जहां से किसानों की आवाज आज के दशकों पहले उठा करती थी और उसके मायने समझे जाते थे और सरकारें उस पर निर्णय लिया करती थी। निर्णय पिछली बार भी हुए थे, लेकिन जिस तरीके से 26 जनवरी से लेकर के और अन्य समय तक एक अराजक माहौल बनाने की कोशिश की गई थी, शायद किसी भी अराजनीतिक, गैर राजनीतिक या जिसकी मंशा देश में अराजकता पैदा करने की न हो, इस तरीके का आंदोलन नहीं हो। और यही वो अंतर है जो किसान गर्जना रैली के पहले ही दिन ये साफ कर दिया गया है कि इस बार का जो किसान आंदोलन है और किसान आंदोलन में जुटे हुए जितने भी संगठन और नेता हैं, वो निश्चित रूप से एक बड़े रणनीति के तहत अपने मांगों को मंगवाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और हो सकता है कि इस पर कोई बहुत बड़ा निर्णय सरकार ले ले। 2024 के पहले किसान आंदोलन से जुड़े वो मुद्दे जिसमें एमएसपी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, उस मुद्दे पर अगर सरकार जिस पैनल के तहत ये सारे मामले चल रहे हैं और जिनकी देखरेख में इस मामले की जांच की जा रही है कि एमएसपी गारंटी कानून कैसे बनाया जा सकता है और किसानों के प्रमुख 10 मांगों पर कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, इस पर अगर कृषि मंत्रालय और पीएमओ बहुत ज्यादा सीरियसली मामले को टेकअप करते हुए आगे बढ़ रहा है, तो मायने साफ है कि किसान आंदोलन से जुड़े नेताओं को इस बात का संकेत मिल चुका है कि अगर आंदोलन जो किसान स्वाभिमान से जुड़ा एक बहुत बड़ा हथियार है, वो आगे बढ़ता है, तो निश्चित रूप से इस बार उसके सकारात्मक संकेत जाने वाले। इसलिए नाम इसका किसान गर्जना रैली है
लेकिन हम आपको बताते चलें कि इस बार जो मांगे उठ रही हैं उसके बाद सरकार का भी बयान आएगा। और मौजू यह है कि संसद का सत्र चल रहा है, जिस मुद्दे पर फिलहाल जब मैं आपसे वार्ता कर रहा हूं, ये संवाद कायम कर रहा हूं, उस दौर में इस समय राज्यसभा में चर्चा चल रही है चीन और भारत के उस गतिरोध के मुद्दे पर, जिसमें सरकार को कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी पार्टियां घेरने की कोशिश कर रही हैं। और अरुणाचल के तवांग से लेकर के गलवान तक भारतीय सेना के शौर्य पर जिस तरीके से चर्चा चल रही है उस पर भाग ले रही है। बड़ा सवाल यह है कि आज के 1 साल पहले यही विपक्षी दल जब किसान आंदोलन के नाम पर इस देश को एक पैर पर खड़ा कर चुके थे, आज राजधानी में 40,000 से अधिक किसान गर्जना रैली कर रहे हैं, और तब कोई राजनीतिक पार्टी या उससे जुड़ा संगठन फिलहाल उस गर्जना रैली के संदर्भ में बड़ी बातें नहीं कह रहा। कहेगा क्योंकि अभी तो सरकार को चीन के मुद्दे पर घेरने की बारी है, और उसमें भी मुंह की खानी पड़ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर जिस तरीके से डंके की चोट पर चीन को संदेश दे चुके हैं, और जिस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री बयान दे रहे हैं, जिसमें जय जवान जय किसान का नारा एक बार फिर संसद से लेकर हर किसी बड़ी रैली में गूंज रहा है, और प्रधानमंत्री स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि अब और आगे नहीं रुक सकती है सरकार। मतलब साफ है कि अगर इस देश के जवानों की खातिर यह सरकार किसी भी कीमत पर, किसी भी स्तर तक और किसी भी हद तक आगे जा सकती है, तो आने वाले समय में किसानों के संदर्भ में कोई बहुत बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। जी हां, एबी स्टार न्यूज के माध्यम से हम आपको किसान गर्जना रैली की अपने शवाब पर पहुंचने से पहले ही एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि इस बार जो किसान गर्जना रैली हो रही है और जो मांगे उठ रही हैं, जिस गैर राजनीतिक तरीके से किसान, विशेष करके बीएम सिंह, सरदार बीएम सिंह जो किसान नेता हैं और एक सुलझे हुए किसान नेता हैं, और प्रमुख मांगों को उठाते हुए, जिसमें गन्ना मूल्य की बात है और साथ ही साथ एमएसपी तो एक प्रमुख मुद्दा है ही है, इसके अतिरिक्त और अन्य किसानों से जुड़े वाहनों के संदर्भ में, उससे जुड़े जितने भी नियम कानून हैं उसके संदर्भ में जो बातें की जा रही हैं, उस पर सरकार बड़े फैसले ले सकती है। जी हां, हम आपको एक बार फिर स्पष्ट कर रहे हैं कि किसान गर्जना रैली जिस तरीके से राजधानी के रामलीला ग्राउंड में आयोजित की जा रही है, गर्जना रैली के माध्यम से जो बातें आगे बढ़ाई जा रही हैं, उस पर बड़े फैसले की उम्मीद लगाई जा सकती है, क्योंकि गैर राजनीतिक तरीके से टिकैत जैसे राजनीति से भिने हुए नेताओं से अलग जिस तरीके से सभी किसान संगठन, उसमें भारतीय किसान यूनियन भी शामिल है, इस पूरे मांग को आगे बढ़ा रही है, आने वाले समय में इसका बहुत ही सकारात्मक परिणाम मिलने वाला है। हम आपको बताते चले कि आरएसएस से जुड़ी किसान संगठन भी इस पूरे किसान गर्जना रैली में किसानों के साथ है। ऐसे में सरकार पर एक सकारात्मक दबाव बन रहा है, और जिस बात पर सरकार किसान आंदोलन और वो 3 कृषि कानून वापस ली थी, और ये कहते हुए कि एमएसपी पर एक कमेटी बनाई जा रही है और किसानों के मांगों पर कमेटी बनाई जा रही है, उस कमेटी की प्रगति रिपोर्ट पर भी शायद चर्चा हो जाए। और अगर ये चर्चा होती है, किसानों को गारंटी जरूर मिलती है, और इस तरीके से किसान आंदोलन के जरिए सरकार के काम में गतिरोध डालने की जो राजनीतिक कवायद पंजाब से उठते हुए पूरे देश में फैलती है, जिसका मुख्य केंद्र राजधानी दिल्ली बनती है, उस पर एक बड़ा ग्रहण लगने से बच जाएगा। हम आपको बता दें कि 26 जनवरी आने वाला है। ठीक 1 साल पहले इसी 26 जनवरी को किस उहापोह की स्थिति थी भारत में और विशेष करके राजधानी दिल्ली में, उसके पहले किसान गर्जना रैली, और उस गर्जना रैली में किसानों के द्वारा उठाए गए मांग, सरकार का उस संदर्भ में अपनी सोच और विपक्ष की बहुत ही ठंडी प्रतिक्रिया इस बात की ओर संकेत है कि पिछला किसान आंदोलन जो दिल्ली को चारों तरफ से घेर करके किसानों के द्वारा कराया गया, जिसमें किसानों को पूरी तरीके से
यूज किया गया, प्रयोग किया गया, इस बार ऐसा नहीं है। और जबकि इस बार राजधानी के चारों तरफ नहीं बल्कि राजधानी के बीचों बीच उसी रामलीला ग्राउंड में 50,000 के लगभग किसान गर्जना कर रहे हैं, जिन किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए कितनी कवायदें की जा सकती है, की जाती रही। जी हां, अब आपको समझ में गया होगा कि इस बार का किसान आंदोलन और किसान गर्जना रैली जो सांकेतिक तौर पर कहीं कोई टेंट गाड़ने की कोई बात नहीं है, किसान किसी धरने पर नहीं बैठ रहे हैं बल्कि अपनी बात रख रहे हैं। ऐसे में वो चाहते हैं कि सरकार अपनी बात स्पष्ट करे और पिछली बातें जो कही गई सरकार की तरफ से उस पर कितना अमल किया गया, कितना आगे बढ़ी है सरकार, ये बताए। साथ ही साथ एमएसपी कानून बिल्कुल ये तय कर लिया जाए कि अगर 21वीं शताब्दी में जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा प्रभावी रूप से बुलंद किया जाना है और किया जा रहा है, तो अब किसानों की आमदनी 2 गुने करनी ही होगी और तभी भारत की आर्थिक और सामाजिक रीढ़ पूरी तरह से मजबूत हो सकती है। तो इस बार का किसान आंदोलन पूरी तरीके से सकारात्मक है और इस सकारात्मकता के बीच सरकार को भी संदेश और संकेत है। ऐसे में मोदी सरकार के सामने अब वो चुनौतियां हैं जिन्हें उन्हें प्रभावी रूप से देखना होगा और इस समय फिलहाल सीमा पर संघर्ष की बनी हुई स्थिति के बीच में किसानों की मांगों को मानते हुए देश को पूरी तरीके से एक साथ आगे लेकर बढ़ना ही होगा, क्योंकि यही वो समस्या है, यही वो चुनौती है जिसका सामना सरकार को करना पड़ेगा। एवी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।